पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये चर्चाएं आपने ज़रूर सुनी होगी कि अमित शाह का 6ठी बार बिहार दौरा हो रहा है, लेकिन इन दौरों के पीछे की कहानी क्या है आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का स्क्रिप्ट, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जब चुनाव आते हैं उसके एक साल पहले, खास करके लोकसभा की बात अगर करूं तो एक साल पहले वो अपने हाथ में पूरा कमान ले लेते हैं। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कही जाती हैं और ऐसा हम अक्सर देख भी रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के और रणनीतियों को लेकर के नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। और इस एक्शन में आने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि पूरी तरह से अलर्ट मोड में भी आ गए हैं। इसी का नतीजा है कि बिहार में आपने देखा होगा कि 6ठी बार अमित शाह को भेजने के पीछे की कहानी क्या है। इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है कि 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जदयू के साथ चुनाव लड़ी, इसमें चुनाव लड़ने के बाद जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, उससे नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं थे और उनके मन में ये भ्रम आ गया था, या जो कुछ भी कह लीजिए, उनकी ये समझ में आया था, उनको बताया भी गया जा रहा था लगातार कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास किया है और उसके लिए प्रयोग किया है चिराग पासवान को। खैर, इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार लगभग 18-19 महीने के बाद एक बार फिर से शिफ्ट हो गए और उन्होंने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। इस नई कहानी में कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का रोल बड़ा था और अमित शाह के बयानों को लेकर के, जेपी नड्डा के बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के भीतर यह बात धर कर गई थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी और उनका पद दोनों समाप्त कर देगी। इस सारी बातों को लेकर के अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से अब 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इस तैयारी में अभी भी नरेंद्र मोदी का जो प्लानिंग है वो घूम करके बिहार ही आता है और बिहार में 6ठी बार आना अमित शाह का और 8 जो लोकसभा सीट हैं उस पर खूंटा गाड़ना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्लान अभी बहुत कुछ चेंज होना है। आपको बता दें कि अमित शाह के आने से पहले कई कहानियां कही जा रही थी, लेकिन अमित शाह के आने का असली मकसद क्या है वो आप अगर पिछले उनके 5वें दौरा को देखें तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। खास करके जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद वो आ रहे हैं, इसके भी कई मायने हैं। और इन सारी बातों को समेट करके जो रणनीति बनाई गई है उसमें 8 लोकसभा सीटों पर, जिसमें से हाजीपुर है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बल्कि उसके एलाइज पार्टनर आरएलजेपी के पास है। तो वहीं बात करें वैशाली की, तो वैशाली भी आरएलजेपी के पास है और ये उनका एलाइज पार्टनर हुआ था। जब एलजेपी संयुक्त थी तब ये 6 सीटें जीत करके एलजेपी आई थी, उसमें से 2 सीटें ये है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वहीं सीतामढ़ी जनता दल यूनाइटेड के पास है। शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी 8 सीटों में 4 भारतीय जनता पार्टी के पास है और वाल्मीकि नगर की 1 सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है। यानी जनता दल यूनाइटेड के पास 2 सीटें और 2 सीटें आरएलजेपी के पास है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी की 2 सीटें हैं आरएलजेपी के पास, उन सीटों पर भी मारामारी चल रही है। चिराग पासवान का कहना है कि वो सीटें उन्हें चाहिए, तो वहीं पशुपति कुमार पारस दावा कर रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर के इनसे बिल्कुल अलग, क्योंकि ये झमेले, ये झगड़े तो भारतीय जनता पार्टी अपने फोरम में सुधार लेगी, सुलझा लेगी। लेकिन जो मेन मकसद है नरेंद्र मोदी का वो ये है कि बिहार आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साधा जाए और लालू प्रसाद को संट किया जाए। ये प्लानिंग लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यही कारण है कि आज जब आएंगे अमित शाह तो उनका दौरा पटना होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ जाएगा। पटना वो दोपहर में आ जाएंगे और वहाँ से थोड़ी देर आराम करने के बाद वो सीधे मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाएंगे। मुजफ्फरपुर में 2-3 घंटा उनको रहना है। अब पता ही मैदान में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहाँ से वो एक नई दिशा देंगे आने वाले 2024 के चुनाव को और बिहार में हो रही राजनीति को। जातीय गणना के बाद
ये उनका पहला भाषण बिहार में होगा जो किस तरफ बैठता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन 8 सीटों के जो लोकसभा की है इनके साथ जुड़े हुए हैं लगभग 50 विधानसभा। अब विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर दबाव जरूर है। अब अमित शाह जिस तरह से झंझारपुर में आपने देखा होगा कि उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद अब मुजफ्फरपुर में जब पहुंच रहे हैं तो वहां किस तरह का उनका एंगल रहता है, किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी मूव करती है और भाषण का जो एंगल होता है, जो रास्ता होता है, वो क्या कहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी सुनियोजित ढंग से अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है और उसी के इंतजार में जहां एक तरफ INDIA गठबंधन है, सारे झमेलों के बाद नीतीश कुमार ने यह साफ किया है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। तो यही बात कांग्रेस भी कह रही है और राष्ट्रीय जनता दल तो ठोक करके कह रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ लगभग क्लियर है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन जितना है उतना आसान नहीं लग रहा है। अब अमित शाह के इस दौरे के बाद से एक बार फिर से विश्लेषण शुरू होगा, विवेचना शुरू होगी, कानाफूसी शुरू होगा कि आखिर होगा क्या नीतीश कुमार को साधने के लिए एक बार फिर से अमित शाह कोई नया पासा फेंकेंगे। ये बातें सबके जहन में है और इसी का सबको इंतजार है कि आखिर अमित शाह बोलते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार और केंद्र के अलग अलग एंगल जरूर नजर आ रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार अभी भी काफी सॉफ्ट है नीतीश कुमार को लेकर के, तो वहीं लालू प्रसाद पर एग्रेसिव है, जिसकी चर्चा अक्सर राष्ट्रीय जनता दल के नेता करते हैं कि वो लालू प्रसाद पर सीधा अटैक कर रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति में कोई भी रोल नहीं निभा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रणनीति बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और वो भी उम्र के कहा जाए तो काफ़ी उम्र हो गई है, काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद से डर है तो ये लालू प्रसाद के राजनीतिक कौशल का ही परिचय होगा। अब देखना होगा कि अमित शाह क्या कुछ कहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि कोई खबर मिस न हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।